हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग कैसे डेल्टा एक्सचेंज एपीआई से बीटीसी यूएसटी का डिटेल्स वगैरह फेच करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये रेस्ट क्लाइंट इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, ये बेस पाइथन आप सेलेक्ट कर लीजिए। ये एपीआई की वगैरह देख लेते हैं क्योंकि हमारा आईपी चेंज होते रहता है, तो इसमें हम लोग जाके इसके अंदर हम लोग एपीआई की इसके अंदर हमारा आज का जो, क्योंकि आईपी एड्रेस डायनेमिक होता है तो हम लोग को इसको अपडेट करना होगा। इसके अंदर यहाँ पर गए और मेरा जो आईपी एड्रेस आज का है इसको सबको हटा देते हैं, इसको माई आईपी एड्रेस आज को इसको अपडेट कर देते हैं ताकि हम लोग जो पिछला जो की है उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये एपीआई की है सीक्रेट है, देख लेते हैं कनेक्शन बन रहा है कि नहीं बन रहा, नहीं तो नया की क्रिएट करेंगे। ये डेल्टा रेस्ट क्लाइंट है, एंड पॉइंट है, कनेक्शन बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग सारा डिटेल्स फेच करते हैं सिंबल डिफ, तो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर वो सारे आ जाएंगे। डेल्टा एक्सचेंज के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे आ जाएंगे। देखते हैं हम लोग इसको प्रॉपर, उससे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं उसको फेच करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट टाइप, तो कॉन्ट्रैक्ट टाइप पुट ऑप्शंस, कॉल ऑप्शन, परपेचुअल फ्यूचर्स और ट्रैकर्स, ये तीनों कॉन्ट्रैक्ट टाइप हैं जो यहाँ पर फेच हुए हमारे। यहाँ पर आप देखोगे तो बीटीसी कॉल, इथेरियम कॉल, जो भी एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप आप यहाँ पर देख सकते हो। बेसिकली यहाँ पर एक वेरिएबल होगा कॉन्ट्रैक्ट टाइप का, यहाँ पर दिख नहीं रहा है, यहीं पर है कॉन्ट्रैक्ट टाइप का। ठीक है, इसके अंदर क्योंकि ये सारे हैं तो पूरे शो नहीं हो रहे, तो हम लोग उससे पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, परपेचुअल फ्यूचर, ट्रैकर्स, यहाँ पर अगर आप देखोगे डेल्टा एक्सचेंज पे अगर हम लोग जाते हैं फिर हम लोग ऑप्शंस पे जाते हैं या मार्केट्स पे जाते हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे परपेचुअल्स हैं, बीएनबी मतलब वही फ्यूचर्स, परपेचुअल्स, हम लोग ऑप्शंस कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखोगे ये ऑप्शंस है, कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल है। हम लोग ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं, फ्यूचर्स में भी ट्रेड कर सकते हैं। ट्रैकर्स यहाँ पर ऐसा कुछ खास नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ट्रैक करेगा कि बिटकॉइन का भी क्या प्राइस वगैरह है, वो बस ट्रैकर है। तो बेसिकली ऑप्शंस और फ्यूचर्स हम दोनों पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, इस पे हम लोग, तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट टाइप बता रहा है। और ऑप्शंस में दो होते हैं, पुट ऑप्शंस, कॉल ऑप्शन एंड परपेचुअल फ्यूचर्स। ठीक है, अगर हम इसका फर्स्ट रो देखना चाहते हैं तो फर्स्ट रो इस पूरे का, तो फर्स्ट रो के अंदर हमें क्या क्या मिलता है, ये जो हमारा है इसका फर्स्ट रो अगर हम देखना चाहते हैं तो इसमें हमें मिल रहा है मेकर कमीशन रेट क्या है, डिस्ट्रप्शन रीजन्स क्या है, इंश्योरेंस फंड मार्जिन क्या है, सेटलमेंट टाइम, कोटिंग एसेट, ट्रेडिंग एसेट, इम्पैक्ट साइज, स्टेट, आईडी, ट्रैक साइज, बैरियर साइज, आईडी, दिस ऑल थिंग्स, कॉन्ट्रैक्ट यूनिट करेंसी, मेंटेनेंस मार्जिन, नोशनल प्राइस बैंड, ये कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, एक्यूरेट, सिंबल्स, ये सब सारे डिटेल्स हम लोग को यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पर सिंबल डिप में सेटलमेंट टाइम, हम लोग इससे क्या करेंगे, एक नया एक कॉलम हम लोग क्रिएट कर रहे हैं सेटलमेंट टाइम, जिसमें यूटीसी फॉर्मेट में हम लोग उसको सेटलमेंट टाइम को यूसीटी डेट टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट करके उसको हम लोग वो सेटलमेंट टाइम को रखेंगे यूटीसी फॉर्मेट में। और एक और नया कॉलम क्रिएट करेंगे एक्सपायरी, जो कि इससे जो भी सेटलमेंट टाइम रहेगा हमारा, इस यहाँ तक हम लोग को जो भी सेटलमेंट करना है तो उसको हम लोग यहाँ पर एक्सपायरी में रखेंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ऑप्शंस के अंदर टाइम टू एक्सपायरी होता है ना, कि ऑप्शंस में क्या होता है कि डेली एक्सपायर करता है, डेली एक्सपायर करता है, कितना सेटलमेंट टाइम है। अगर हमने पुट ऑप्शन लिया या फिर पुट ऑप्शन सेल किया तो उसको हम लोग को फाइनली एग्जिट करना होता है। ठीक है, तो टाइम टू एक्सपायरी, ठीक है, ये टाइम टू एक्सपायरी है। ठीक है, तो ये सब सारा हम लोग एक एक्सपायरी एक कॉलम जनरेट कर रहे हैं, उसमें हम लोग रखेंगे। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एक एक्सपायरी कॉलम जनरेट हुआ है, तो इसका एक एक्सपायरी यहाँ पर है, क्योंकि ये एंड ऑफ द डे एक्सपायर कर जाता है हमारा। अगर बिटकॉइन का डेल्टा एक्सचेंज पे एंड ऑफ द डे एक्सपायरी रहता है, तो एक्सपायरी डेट, डेट टाइम नाउ प्लस टाइम डेल्टा डेज 1, आज का डेट है तो कल के डेट जैसे ही आएगा तो वो एक्सपायर कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक एक्सपायरी डेट, डेट टाइम नाउ प्लस टाइम डेल्टा डेज 1, आज का डेट प्लस जो कल का डेट है वो एक्सपायरी डेट रहेगा। और यहाँ पर हम लोग फ़िल्टर आउट करने वाले हैं कि
फ़िल्टर आउट करने वो सारा आप बोल सकते हो ऑप्शंस वैल्यू जो कि एक्सपायर करने वाला है कल। अगर कल जो एक्सपायर करने वाला है तो हम लोग वो फ़िल्टर कर रहे हैं इसमें से सारे वैल्यूज़ एंड सिम्बा और बिटकॉइन बेसिकली बीटीसी जो कल एक्सपायर करने वाला है वो हम लोग यहाँ पर फ़िल्टर करने वाले हैं। ठीक है, जो कल एक्सपायर करने वाला है आज के डेट के अनुसार से, जो कल एक्सपायर करने वाला आज का डेट है हमारा 4 अगस्त, तो यहाँ पर 5 अगस्त का जिसका एक्सपायरी है, जिसका 5 अगस्त का एक्सपायरी अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 21 आवर्स पे चल रहा है ये। ठीक है, इसकी अपना खुद का इसका टाइम जोन रहता है। ठीक है, 0 डे 20 है टाइम टू एक्सपायरी, ये सब जो है वो 28 आवर्स 5 अगस्त का आप देखोगे तो ये रहेगा। अगर आप देखोगे 6 अगस्त पे आप पुट ऑप्शन बाय करना चाहते हो तो 6 अगस्त का ये रहेगा। अगर आप आज के डेट पे अगर बाय करोगे तो 5 अगस्त कल एक्सपायर करेगा तो उसका पुट ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है, सेल ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है, तो उसको हम लोग फिल्टर आउट कर रहे हैं जिसका कल एक्सपायर होने वाला है। आप अब सिलेक्ट कर सकते हो कि नहीं मुझे 7 अगस्त का करना है तो डे टाइम प्लस 2 डेज कर दो तो वो 6 अगस्त का, लेकिन हम लोग क्या चाह रहे हैं कि 5 अगस्त का जो एक्सपायरी है उसका हम लोग फिल्टर कर रहे हैं। ठीक है, जो 5 अगस्त का एक्सपायरी है। ठीक है, यहाँ पर तो 5 अगस्त का जो एक्सपायरी है वो यहाँ पर फिल्टर हो गया और हम लोग इसमें फ़िल्टर आउट कर रहे हैं जो कॉल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जो कॉल ऑप्शंस अवेलेबल है उसको हम लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं। जो कॉल ऑप्शंस है इसमें अगर आप देखोगे हम लोग अगर सर्च करते हैं क्या था यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट टाइप ना, यहाँ पर क्या था बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट टाइप डॉट यूनिक। तो अगर हम लोग इसमें देखें कितने सारे हैं तो BTC DF डॉट कॉन्ट्रैक्ट टाइप डॉट यूनिक, इसको अगर हम लोग सर्च करें तो इसमें क्या क्या आएगा हमारा कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। क्योंकि एक्सपायरी तो कॉल और पुट का ही होता है, फ्यूचर्स का कोई एक्सपायरी नहीं है। ठीक है, अगर आप फ्यूचर्स पे जाते हो तो यहाँ पर कोई ऐसा एक्सपायरी नहीं है कि कब एक्सपायर करेगा। ये फ्यूचर्स है, फ्यूचर्स में क्या प्राइस हो सकते हैं बिटकॉइन के, कितने गिर सकते हैं, तो कभी भी कितना भी गिर सकता है। ठीक है, तो ये फ्यूचर्स में कुछ एक्सपायरी नहीं होता है। फ्यूचर में आप बाय करके रख सकते हो, बाय करके रख दो और बढ़ेगा प्राइस तो आप ही का प्रॉफिट है, सेल करके रख दो घटेगा प्राइस तो आपका प्रॉफिट है। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें सेल ही कर देना इसमें बाय करना। और ऑफकोर्स अगर आप सेल किए हो अगर प्राइस बढ़ रहा है तो आपको लॉस होगा, तो आपको वो ये क्या बोलते हैं इस पे लगाना होगा आपके इस पे लगाना होगा बेसिकली। आप उसको बोल सकते हो कि इतना प्राइस जा रहा है तो मुझे कट कर देना है। ठीक है, तो आप वहाँ पर वो अपना मार्जिन लगा सकते हो कि इतना प्राइस के नीचे गया तो हमको कट कर देना है, 2% नीचे गिरा तो कट कर देना है, या 1% 0.1% नीचे गिरा है या 2% नीचे गिरा तो हमको कट कर देना है। ठीक है, तो वो आप वहाँ पर लगा सकते हो कट ऑफ वगैरह। तो हमने यहाँ पर हम इसमें से कॉल ऑप्शन फिल्टर आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कॉल ऑप्शन फिल्टर आउट है, इसको हम लोग एक नया कॉलम में भी स्टोर कर सकते हैं BTC DF करके। यहाँ पर BTC DF कॉल करके एक नया वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग सेव करके रख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया, इसको रन करते हैं और अगर हम लोग इसको देखते हैं BTC DF डॉट हेड तो हम लोग को दिख जाएगा फर्स्ट वाला मेकर कमीशन रेट। अगर आप इस पे एक होता है कि आप कॉल ऑप्शन जैसे अगर आप ट्रेड कर रहे होगे तो आपको पता होगा कॉल ऑप्शंस वगैरह। ठीक है, कॉल ऑप्शंस या पुट ऑप्शन यहाँ पर अगर बाय करते हो, ठीक है, तो आप या तो मार्केट प्लेस पे भी खरीद सकते हो। ठीक है, मार्केट प्लेस पे खरीद सकते हो या फिर मार्केट प्लेस पे यहाँ पर जैसे यहाँ पर मार्केट ऑप्शन मार्केट पे प्राइस पे बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो। जैसे सेल प्राइस है इसका तो इसको आप यहाँ पर सेल भी कर सकते हो, एक साथ दोनों को प्लेस करना चाहते हो तो यहाँ पर प्लेस कर सकते हो। ठीक है, और फ्यूचर्स वगैरह भी इसमें ऐड वगैरह होते हैं। इसमें यहाँ पर एक ऑप्शन यहाँ पर ये दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो जैसे फ्यूचर्स का मैं आपको खोलता हूँ। ठीक है, यहाँ पर दिख नहीं रहा है, हम लोग इसमें जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये आया फ्यूचर्स में जाते हैं।
ठीक है। यहाँ पर आपको जब बाय करने का जैसे 50 या फिर 10%, ठीक है, 1 लॉट समथिंग लाइक खरीद रहे हैं, यहाँ पर आता है आपका लिमिट ऑर्डर, ठीक है, कि या फिर यहाँ पर आप कर सकते हो कि प्राइस अगर इतना पे जा रहा है तो मुझे ख़रीदना है, या फिर यहाँ पर ये देख रहे हो ये मेकर है, यहाँ पर प्राइस अगर इतना पे जा रहा है तो ख़रीदना है, ठीक है, प्राइस अगर इतना पे गया तो ख़रीदना है। तो आप मार्केट में एक ये बना रहे हो कि प्राइस यहाँ पर बायर अवेलेबल है, प्राइस अगर इतना पे जाएगा तो मैं खरीद रहा हूँ, प्राइस अगर इतना नीचे की जा रहा है तो यहाँ पर मैं बेचूंगा। तो यहाँ पर आप मेकर बन रहे हो, मेकर इन द सेंस कि आप मार्केट में लिक्विडिटी अवेलेबल करा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर बायर अवेलेबल है और यहाँ पर आप सेलर अवेलेबल हो, तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ रहा है, ठीक है, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पर देखोगे टेकर अवेलेबल है, यहाँ पर बायर बायर बायर, ठीक है, ये सब बायर अवेलेबल है, ठीक है, बायर अवेलेबल है, बायर अवेलेबल है, यहाँ पर बाय करने वाले अवेलेबल हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बेसिकली जो मार्केट से जो ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुके हैं, यहाँ पर जो दिख रहे हैं ना ट्रेड, यहाँ पर आया तो प्राइस, यहाँ पर सेलर अवेलेबल था, यहाँ पर सेलर अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पर देखोगे तो ये सारे मेकर हैं। अभी आप प्राइस क्या कर रहा है, 47,920 है, ठीक है, ये 48,920। तो यहाँ पर देख रहे हो इतने पे बायर अवेलेबल थे, ये सब सारे बायर हैं, ये सब सारे सेलर हैं, ठीक है, ये सब सारे सेलर हैं। तो ये सब सारे अवेलेबल हैं यहाँ पर मार्केट में, बल्कि मार्केट में अवेलेबल है। तो वही चीज़ यहाँ पर है, ठीक है, कि मार्केट अगर आप मेकर हो तो उसका चार्ज कम लगता है, अगर मार्केट में आप लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हो तो उसका चार्ज ऑब्वियसली कम लगता है मार्केट में, अगर आप लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हो तो ये सब हो गया डिटेल। इसमें डिसरप्शन रीजन, सेटलमेंट टाइम, अंडरलाइंग बहुत सारे डिटेल है इसमें। स्ट्राइक प्राइस मेन होता है, ठीक है, कि इस एक्सपायरी डिस्क का, बीटीसी का क्या स्ट्राइक प्राइस है, उस पर हम लोग ख़रीदना चाह रहे हैं क्या है, वो सब होता है वहाँ पर। अब यहाँ पर जैसे हम लोग प्रोडक्ट आईडी 63146, ये इथेरियम का है, ठीक है, प्रोडक्ट आईडी अगर आप देखोगे तो इथेरियम का कॉल का ये प्रोडक्ट आईडी है, तो ये इथेरियम का डिटेल है, कॉल ऑप्शंस का है। यहाँ पर अगर आप जाओगे ऑप्शंस के अंदर आपको ये दिख रहा है, बीटीसी दिख रहा है, इसको क्लियर करते हैं। यहाँ पर हमें बीटीसी दिख रहा है, यहाँ पर आप देखोगे इथेरियम भी दिख रहा है। तो डेल्टा एक्सचेंज पे 2 अवेलेबल हैं, एक है हमारा ये क्या बोलते हैं बीटीसी और इथेरियम। आप दोनों पे ऑप्शंस कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो डेल्टा कैन गेट प्रोडक्ट्स, ये हमारा इथेरियम का डिटेल्स है 63146, ठीक है। तो ये सब सारे प्रोडक्ट गेट प्रोडक्ट जो है यहाँ पर आपको दिखेगा, यहाँ पर इथेरियम का बीटीसी कॉल है, उसे ही इथेरियम का कॉल रहेगा, तो वो आपको दिखेगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अभी हम लोगों ने यहाँ पर फ़िल्टर आउट कर लिया था बीटीसी का, तो इसमें बीटीसी दिख रहा था, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे हमने कहीं पर यहाँ पर फ़िल्टर आउट किया था बीटीसी। अगर हम लोग मान चलो यहीं पर हम लोग फ़िल्टर करते हैं इथेरियम का, तो आपको दिख जाएगा इथेरियम का। मान चलो हम लोग यहाँ पर फ़िल्टर करते हैं इथेरियम का, तो यहाँ पर लिख देते हैं ETH DF और यहाँ पर लिख देते हैं इथेरियम, ठीक है, इथेरियम लिख दिया। तो ये हमारा फ़िल्टर हो गया। अगर हम लोग इसको देखना चाहते हैं ethereum.df.head, यहाँ पर आपको दिख जाएगा इथेरियम का, ठीक है। इथेरियम का सेटलमेंट टाइम, अंडरलाइंग एसेट, कॉर्पोरेशनल स्ट्राइक प्राइस क्या है इसका। ये अगर आप इथेरियम का कॉल खरीदना चाहते हो तो ये आईडी सिंबल पास करोगे तो आप कॉल खरीद सकते हो। ये सिंबल हम लोग पास करके देखेंगे जब हम लोग खरीदेंगे, जब लाइव ट्रेड करेंगे। तो ये इथेरियम का कॉल है, ये स्पॉट इंडेक्स है, प्रोडक्ट नेम। सो ये सब हम लोग यूज़ करने वाले, बेसिकली हम लोग सिंबल ही यूज़ करेंगे और एक्सपायरी डेट वगैरह ही मेनली यूज़ करेंगे। तो ये हो गया हमारा डिस्क्रिप्शन। सो यहाँ पर आप देखोगे तो इथेरियम का हम लोग जैसे 2860,250,25 अगर हम लोग इसको फेच करते हैं, तो इसका अगर हम लोग फेच किए इथेरियम का C2860, अगर यहाँ पर आप देखोगे ये वाली चीज़,
ये वाली चीज़। हाँ चलो, ये डिटेल हम लोग को फेच करना है। 3740 कॉलअप सिंबल का नाम है 3740। 3740 बेसिकली स्ट्राइक प्राइस है और ये आज का डेट है। ठीक है, तो हम लोग अगर मान के चलो ये वाला फेच करते हैं, ठीक है, आज के डेट पे देखते हैं। तो वॉलेटिलिटी एक्सपायरी टाइम ये है, ये टेकर कमीशन रेट ये है, डिस्क्रिप्शन ये है, इनिशियल मार्जिन ये है, मतलब काफ़ी डिटेल आपको मिल जाएंगे। मैक्स वॉलेटिलिटी क्या है डिटेल, अगर आप यहाँ पर जाओगे, यहाँ पर जाओ, ठीक है, 5th अगस्त का हमने सेलेक्ट किया, इथेरियम सेलेक्ट किया, तो हमें यहाँ पर दिख रहा है बेड, मार्केट, आस्क क्वांटिटी, OI, बिड क्वांटिटी, मार्क क्या है, तब सारे हम लोग को दिख जाएंगे। ठीक है, ये पुट साइड का है, ये कॉल साइड का है, तो हम लोग को सारा दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का इसमें तो इतना ही डिटेल दिख रहा है, लेकिन हम लोग को कोड के थ्रू काफ़ी डिटेल यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये सब हम लोग यूज़ करेंगे जब ट्रेड करेंगे। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो चुका है कि BTC का फ़िल्टर आउट करना है कॉल ऑप्शन फ्रॉम ऑप्शन चेन से, अगर BTC का फ़िल्टर आउट करना है, इथेरियम का फ़िल्टर आउट करना है एक्सपायरी डेट पे, तो हम लोग कैसे फ़िल्टर आउट कर सकते हैं बेस्ड ऑन एक्सपायरी डेट। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर रहा हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।